नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने चैप्टर है 27वां चल रहा है, जिसका नाम है मानव के संवेदी अंग। और देखो, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। काफ़ी लंबा चला ये चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर सभी संवेदी अंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मानव के संवेदी अंग, देखो मानव के संवेदी अंगों में जो बड़े टॉपिक थे, आँख और कान, नेत्र और कर्ण, उन सब के बारे में हमने कंप्लीट विस्तार से चित्र बना के पढ़ लिया। तो मानव में संवेदी मतलब ज्ञानेंद्रियाँ है वो 5 पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो हमने आँख और कान उसके बारे में चित्र बना के पढ़ लिया है। अब अपने नाक और जीभ और त्वचा, तो ये रहेंगे अपने टॉपिक। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीभ व नाक। जीभ और नाक। और उसके बाद में अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा त्वचा। तो केवल अब ये टॉपिक बचे हैं। इन सभी टॉपिकों को हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। इसलिए आप लोग निश्चित रहें कि ये चैप्टर वो पूरा कंप्लीट आपके हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। अगर उसके अंदर कुछ छूट जाता है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं आगे आने वाली क्लासों के अंदर उसको आप लोगों को बता सकूं। आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। अब देखो, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जीभ और नाक। देखो, जीभ और नाक ये क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। जीभ क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। और नाक क्या करता है? गंध का ज्ञान करवाता है। ठीक है, जीभ क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। और नाक क्या करता है? गंध का ज्ञान कराता है। कहने का मतलब ये क्या होते हैं? रासायनिक संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग। यदि प्रश्न पूछा जाए कि रासायनिक संवेदी अंग, तो रासायनिक संवेदी अंग ये होते हैं, जीभ और नाक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये अंग रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आने के बाद में ही सक्रिय होते हैं, मतलब क्रिया करते हैं। ये नहीं कि जब रासायनिक पदार्थ जैसे यदि कोई गंध नाक के पास में आएगी तभी ये हमें उस गंध का ज्ञान करवाएगा। ये नहीं कि गंध बहुत ज़्यादा दूर है और पहले से 100 किलोमीटर पहले ही आपको ये पता चल जाता है कि वो गंध है। तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? एक रासायनिक अंग होते हैं। ठीक है, रासायनिक संवेदी अंग होते हैं। इस कारण से जैसे ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि आपको सुनाई दे देती है, आँख से आप देख लेते हो दूर से, लेकिन जीभ है तो वो स्वाद का ज्ञान करवाएगी। तो उसको जब आप चखोगे, जीभ को जब आप चखोगे तभी पता चलेगा। ये नहीं कि आप दूर है तो दूर से आपको स्वाद का पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। जब आप उसको चखोगे तभी आपको स्वाद का पता चलेगा कि वो खट्टी है मिठी है। उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये खट्टी है या मीठी है, या फिर बता सकते हो, क्योंकि इतना टैलेंट शायद नहीं होगा किसी में कि देख के ये बता दे कि ये खट्टी है या मीठी है। ठीक है, कहने का मतलब जीभ और नाक ये क्या होते हैं? रासायनिक संवेदी अंग होते हैं। क्यों होते हैं? कारण देखो, ये रासायनिक संवेदी अंग इसलिए होते हैं क्योंकि जब रासायनिक पदार्थ इनके संपर्क में आते हैं तभी ये सक्रिय होते हैं। ठीक है, तभी ये ज्ञात करवाते हैं। जीभ का काम क्या होता है? स्वाद का ज्ञान करवाना। और नाक का ज्ञान क्या होता है? गंध का ज्ञान करवाना। जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएं क्या करती है? स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है, जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है? स्वाद कलिकाओं का ज्ञान करवाती है। और नाक गंध का ज्ञान करवाता है, तो इस पर एपिथेलियम। नाक में क्या पाए जाते हैं? एपिथेलियम, जो क्या करते हैं? गंध का ज्ञान करवाते हैं। नाक के अंदर क्या पाए जाते हैं? एपिथेलियम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? गंध का ज्ञान करवाते हैं। तो देखो, बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक है, कैसे इसका वर्णन लिखना है समझ लेना। जीभ और नाक, हेडिंग लगा ली। जीभ, इसमें लिखना क्या है बता देता हूँ आपको। जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है तथा नाक गंध का ज्ञान करवाता है।
जीभ और नाक एक रासायनिक संवेदी अंग होते हैं, क्योंकि जब कोई रासायनिक पदार्थ इनके संपर्क में आता है तभी ये सक्रिय होते हैं। जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है, तथा नाक में एपिथेलियम पाए जाते हैं जो गंध का ज्ञान करवाते हैं। तो ये हो गया अपने संवेदी अंग जीभ और नाक, मतलब 4 कंप्लीट हो गए। अब अपने एक बचा है, कौन सा बचा है? त्वचा। अंतिम संवेदी अंग कौन सा बचा है? त्वचा बनता है। ठीक है, तो त्वचा क्या होता है? पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा? त्वचा शायद पढ़ा होगा, मेरी ही क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अध्याय नंबर 21 जिसका नाम है मानव का अध्यावरण तंत्र, जिसका नाम है मानव का अध्यावरण तंत्र, और वो पूरा का पूरा अध्याय किसका है? त्वचा का ही है। कंप्लीट अध्याय किसका है? त्वचा का ही है। अधिचरम चरम कंप्लीट, बहुत विस्तार से। तो आप लोग पीछे जाना, प्लेलिस्ट के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको चैप्टर 21वां है, उसके 2 वीडियो बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक अधिचरम का है, दूसरा चरम का है। ठीक है, तो वो दोनों एक बार आप लोग ज़रूर देखना। तो वो त्वचा का कंप्लीट वहीं पे हो जाता है। इसके अंदर त्वचा को आपको क्या लिखना है मैं बता देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा है टॉपिक। त्वचा की त्वचा मानव के बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है, जो हमें जैसे ठंडा गरम इसका क्या करवाती है? ज्ञान करवाती है। कैसे करवाती है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें उसका ज्ञान हो जाता है, ठंडी वस्तु को छूते हैं तो उससे हमें, या बहुत अधिक धूप है, गर्मी लग रही है, तो ये सब किस कौन एहसास करवाती है? त्वचा ही करवाती है। तो इसके लिए देखो 21वां चैप्टर मैंने करवाया है, मानव का अध्यावरण तंत्र, पूरा कंप्लीट। आप लोग एक बार दोबारा इसके अंदर जाके कंप्लीट देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने ये चैप्टर कंप्लीट होगा। मानव का संवेदी अंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में देखो 5 संवेदी अंगों के बारे में हमने पढ़ा, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये टॉपिक अपने बिल्कुल छोटे छोटे थे। बाकी आँख और कान का है, चित्र भी हमने बनाया, चित्र भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। कईयों के ये कमेंट आते हैं मेरे पास कि कौन से चैप्टर में से चित्र आएंगे। ठीक है, कि कौन से चैप्टर में से चित्र आएंगे, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जिस स्टूडेंट को चित्र बनाने आते हैं, ठीक है, वही बायोलॉजी ले सकता है। ये भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा चित्र है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं आएगा जिसके अंदर चित्र नहीं आएगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट जैसे एग्ज़ाम पास आएगा या अपने एक बार सिलेबस करवा रहे हैं, सिलेबस के बाद में आप लोगों को मैं कौन से चैप्टर में से चित्र आएगा ये भी मैं बताऊंगा, कौन सा चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी मैं बताऊंगा, कौन से चैप्टर में से बड़ा प्रश्न आएगा, कौन से चैप्टर में से छोटा प्रश्न आएगा। तो ये कंप्लीट बातें हैं, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम केवल और केवल सिलेबस पढ़ें। कई ये बोलते हैं कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, तो आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट पढ़ो। आप लोग इस बात के लिए निश्चित हो जाओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हटेगा नहीं, वो आपके सिलेबस में रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी है उसको जारी रखें। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे पास मैसेज कर सकते हो। इसलिए किसी भी प्रकार की कुछ नहीं समझ में आया आपके टॉपिक तो वो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हो। आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कई ये बोलते हैं कि कमेंट का जवाब नहीं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। चाहे हाँ हो सकता है देरी से दूँ, कई बार टाइम नहीं मिलता है तो उसी टाइम हाथों हाथ में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं यही कोशिश करता हूँ कि
आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूं, क्योंकि मेरी यही एक ही खासियत है कि मैं या तो कोई भी काम है वो स्टार्ट नहीं करता, और अगर मान लो मैंने कोई काम स्टार्ट कर दिया है तो उस काम को मैं पूरा अच्छी तरह से करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी का सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप लोग ये निश्चित रहे कि ये काम मैं पूरा करूँगा आपको सिलेबस करवाने का। अरे सिलेबस करवाना की बात नहीं, आप लोगों को आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। आप लोग अगर कुछ समय के लिए भी इस चैनल से जुड़े तो आप लोग ये मान लो कि आप हमेशा इस चैनल से जुड़े हुए रहेंगे। इसलिए जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग वीडियो देखते हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप उन वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जिससे क्या है कि और ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। मेरे को खुशी तभी होती है जब मेरे से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं। अभी जितना मैंने सोचा है उतने स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, बहुत जुड़े हुए हैं लेकिन जितना सोचा है उतने नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं प्रॉपर नागौर से हूं, डीडवाना तहसील है, डीडवाना से हूं नागौर में, लेकिन मेरे इस चैनल में सिक्कर, झुंझुनू, कोटा, टोंक के बहुत विद्यार्थी, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर के भी बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अजमेर के भी कुछ स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बारे में मैं जानता नहीं कि भाई वो कहाँ से हैं। तो एक बार आप लोग भी जो जहाँ से हैं वो एक बार कमेंट कर दिया करो कि यहाँ से, जिससे मेरे को भी तो पता चले कि हाँ यहाँ से मेरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप लोग नियमित रूप से क्लासें लेते रहें। अपने 27वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।